भारत का आईआईटी यानी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी आए दिन चर्चा का विषय रहता है, खास तौर से जातीय दमन और जातीय उत्पीड़न को लेकर। कई छात्र वहाँ सुसाइड कर चुके हैं और कई ऐसे रिपोर्ट्स आए हैं कि तकरीबन आधे छात्र जो है जीवन में अपने जातिगत टिप्पणियों का सामना करते हैं। साइंस जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हो रहा था और यूरोप में हुआ तो उस समय मैसिव प्रोडक्शन हुआ। एक लंबे रिसर्च के बाद देखा गया कि मशीन के साथ रहते रहते, विज्ञान के साथ रहते रहते समाज विज्ञान कहीं छूट गया है। सोशल जो सेंसिटिविटी है, जो मानवीय जो संवेदनशीलता है, वो कहीं छूट गया है। इसलिए अब इंजीनियरिंग कॉलेज में ह्यूमैनिटीज़ और सोशल साइंस भी पढ़ाए जाते हैं ताकि समाज के ताने बाने को समझा जा सके, जो मानवीय संवेदना है उसको समझा जा सके। लेकिन भारत में शायद इसका कोई प्रभाव हुआ, ये कहना मुश्किल है। शायद कोई प्रभाव नहीं हुआ। अब आईआईटी में जो प्लेसमेंट सेल है, जहाँ पर कि प्राइवेट कंपनियाँ रिक्रूटमेंट करने जाती हैं, वो भी पूछ रही हैं जाति और एंट्रेंस की रैंकिंग। क्या है मामला, पूरा मसला समझेंगे इस एपिसोड में। दोस्तों, रतनलाल बोल रहा हूँ और आप देख रहे हैं अम्बेडकरनामा। चलिए आइए समझते हैं कि कहाँ कहाँ किस किस आईआईटी में छात्रों ने इस पर आपत्ति दर्ज की है और मामला शेड्यूल कास्ट कमीशन, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस, मिनिस्ट्री ऑफ एचआरडी, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मिनिस्ट्री, वहाँ तक पहुँचा है कि प्राइवेट कंपनी जब जाती है वहाँ पर तो किस वजह से, अगर अफर्मेटिव एक्शन हो तो अपने पॉलिसी में कंपनी डाले कि हम अफर्मेटिव एक्शन लेंगे, हम सोशल डाइवर्सिटी को मानते हैं, ये पहले डाले। अगर नहीं डाले तो इसका मतलब है कि उस डेटा का कहीं और इस्तेमाल किया जा सकता है। आप सोच सकते हैं भारत में क्या क्या इस्तेमाल हो सकता है। चलिए बताते हैं क्या है स्टोरी। आईआईटी प्लेसमेंट में जाति संबंधी प्रश्न, कैंपस साक्षात्कार, इंटरव्यू फॉर्म पूर्वाग्रह होने की चिंता बढ़ाते हैं। छात्रों को डर है कि डेटा का उपयोग प्लेसमेंट प्रक्रिया के दौरान और संभवतः बाद में वर्क प्लेस पर उनके साथ भेदभाव करने के लिए किया जा सकता है। छात्रों ने विभिन्न व्हाट्सएप ग्रुपों में अपनी चिंता व्यक्त की है। आईआईटी में कैंपस प्लेसमेंट साक्षात्कार आयोजित करने वाली कुछ कंपनियों ने छात्रों से उनकी जाति पृष्ठभूमि या 3 साल पहले जो ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जाम है उसमें प्राप्त रैंक का उल्लेख करने के लिए कहा है। इस वजह से इन कंपनियों पर भेदभाव को बढ़ावा देने का आरोप लगाया गया है। इसके साथ साथ आईआईटी प्रशासन पर मिली भगत का भी आरोप लगाया जा रहा है। कंपनियों को उम्मीदवार से उनकी जाति कैटेगरी पूछने से क्यों नहीं रोका आईआईटी प्रशासन ने? कुछ का मानना है कि अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़ा वर्ग के छात्रों के लिए उनका करियर जोखिम में हो सकता है। कानपुर गुवाहाटी आईआईटी में कुछ एससी एसटी छात्रों ने ये चिंताएं व्यक्त की हैं जब उनसे कैंपस प्लेसमेंट साक्षात्कार में उपस्थित होने के लिए फॉर्म जमा करने के लिए कहा गया था, जिसमें जेईई एडवांस्ड में उनकी रैंक और उनके समुदाय के विवरण मांगे गए थे। उदाहरण के लिए लार्सन एंड टूब्रो L&T बड़ी कंपनी है ने आईआईटी कानपुर के छात्रों के बीच जो फॉर्म प्रसारित किया उसमें उनकी जाति संबंधी जानकारी मांगी गई। एक और कंपनी है नीवा बूपा और मेरीलिटिक्स ने जेईई एडवांस में आईआईटी कानपुर के छात्रों द्वारा हासिल की गई रैंक मांगी थी, जो उन्होंने 4 साल पहले जो एंट्रेंस दी होगी वो वाला। इसके अलावा JLR जगुआर एंड लैंड रोवर ने आईआईटी गुवाहाटी के छात्रों की जेईई रैंकिंग मांगी। एससी एसटी छात्र चिंतित हैं कि उनकी जेईई रैंक से उनके संभावित एम्प्लॉयर जो हैं उनको पता लग जाएगा कि उन्होंने आरक्षित श्रेणियों के तहत आईआईटी में प्रवेश प्राप्त किया, जिनके कट ऑफ सामान्य श्रेणी के छात्रों की तुलना में कम है। उन्हें डर है कि डेटा का इस्तेमाल प्लेसमेंट प्रक्रिया के दौरान और संभवतः बाद में कार्यस्थल पर उनके साथ भेदभाव करने के लिए किया जा सकता है। छात्रों ने कई जगह अपनी चिंताएं व्यक्त की है। आईआईटी के कानपुर के एक पूर्व छात्र हैं धीरज सिंह,
जो अब एक कार्यकर्ता हैं, एक्टिविस्ट हैं, ने SC/ST आयोग, शिक्षा मंत्रालय, सोशल जस्टिस मिनिस्ट्री के पास अलग अलग शिकायतें दर्ज की हैं, जिसमें आरोप लगाया गया है कि IIT जातिगत भेदभाव करने की कथित कोशिश में कंपनियों के साथ मिले हुए हैं। उनका कहना है कि जब इंजीनियरिंग ज्ञान के आधार पर नौकरियां दी जाती है तो 4 साल का JEE डेटा कैसे प्रासंगिक है। उनमें से कई आरक्षित श्रेणी के छात्रों ने लगभग 8 CGPA हासिल किया है। अब उनसे JEE रैंक पूछने से उनकी श्रेणियों को आसानी से पहचाना जाएगा कि आउट ऑफ 10 8 जो आपने CGPA रैंक लिया है वो काफ़ी है, लेकिन रैंक अगर हो सकता है कम हो, तो जब 4 साल में आपने पढ़ाई की तो 4 साल में लोग बेहतर भी करता है। धीरज सिंह ने आगे कहा है कि JEE रैंक या सामाजिक पृष्ठभूमि के डेटा का उपयोग चयन प्रक्रिया के दौरान SC/ST छात्रों को बाहर करने के लिए किया जा सकता है। भविष्य में कार्यस्थल पर डेटा का दुरुपयोग किया जा सकता है। यह प्राइवेसी का, निजता का भी उल्लंघन है। धीरज सिंह और अन्य पूर्व छात्रों ने कहा कि कुछ कंपनियां हर साल ऐसी जानकारी मांगती रही हैं, लेकिन छात्रों ने पहले शायद ही कभी इसका विरोध किया हो। कुछ साल पहले उदाहरण के लिए IIT कानपुर में एक विरोध प्रदर्शन हुआ था, जब एक कंपनी ने JEE एडवांस की सामान्य मेरिट सूची में निश्चित रैंक से नीचे के उम्मीदवारों को आवेदन करने से रोक दिया था। इससे अधिकांश SC और ST छात्र वंचित रह गए थे। विरोध के बाद तत्कालीन IIT निदेशक अभय करेंदकर ने हस्तक्षेप किया और कंपनी ने अपनी पात्रता का जो पैरामीटर है, मानदंड है, उसमें संशोधन किया। सिंह कहते हैं, धीरज सिंह, कि यह भी संभव है कि कैटेगरी पूछे जाने के कारण कुछ छात्र शर्म के कारण भी इन फॉर्मों को नहीं भरते हैं और इसलिए प्लेसमेंट के अवसरों से चूक जाते हैं। मेरा भी ये समझ है कि भाई कई लोग जाति बताने से शर्माते हैं, इसलिए नहीं भरते होंगे। अपनी शिकायत में सिंह ने SC आयोग से IIT को यह सुनिश्चित करने का निर्देश देने के लिए कहा है कि कोई भी कंपनी छात्रों को उनकी सामाजिक पृष्ठभूमि या JEE रैंक का खुलासा करने के लिए मजबूर नहीं कर सकती, जब तक कि भर्ती करने वाली कंपनियां आरक्षण का लाभ नहीं प्रदान कर रही हों। उधर अटलांटा स्थित IT कर्मचारी अनिल बागड़े, जिन्होंने विभिन्न भारतीय कॉरपोरेट घरानों के साथ काम किया है, उन्होंने कहा कि भारतीय कंपनियां का अपने कार्यस्थल पर, वर्क प्लेस में सोशल डाइवर्सिटी, सामाजिक विविधता सुनिश्चित करने में बहुत ही खराब रिकॉर्ड रहा है। बागड़े के हिसाब से मैं उन्हें इस संदेह का लाभ देने के लिए तैयार हूं कि वे सकारात्मक भेदभाव, पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन के लिए ऐसा कर रहे हैं, लेकिन मुझे कैसा पता लगेगा कि डेटा लीक हुआ या दुरुपयोग नहीं हुआ। मैं इनको मंशा पर सवाल नहीं उठाना चाहता, लेकिन मैं जानना चाहता हूं कि क्या उनके पास, उनके जो श्रमिक हैं, उनके जो वर्कफोर्स हैं, उनके संवेदनशील डेटा के दुरुपयोग के खिलाफ कोई मजबूत तंत्र है? क्या उनके पास कोई भेदभाव विरोधी नीति है? क्या उनके पास अपने कार्यबल में, वर्कफोर्स में सामाजिक समूहों का अनुपातिक प्रतिनिधित्व दिखाने के लिए कोई डेटा है? बागड़े ने कहा कि पिछले 5 वर्षों में कैलिफोर्निया में जातिगत भेदभाव संबंधित कई मामले दर्ज किए गए हैं। 2020 में IIT फर्म सिस्को के एक दलित कर्मचारी को कथित तौर पर एक प्रोजेक्ट से स्थानांतरित कर दिया गया था, क्योंकि उसके भारतीय वरिष्ठ को उसकी जाति के बारे में पता चला था। कैलिफोर्निया कर्मचारी ने कैलिफोर्निया नागरिक अधिकार विभाग में मामला दायर किया। अमेरिका में यदि कोई कर्मचारी शारीरिक रूप से विकलांग है तो कॉरपोरेट संस्थाएं डेटा इकट्ठा करती हैं और इस तरह के डेटा का उपयोग सकारात्मक भेदभाव, पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन के लिए किया जाता है। उनके पास गैर भेदभाव पर एक पारदर्शी नीति है, लेकिन हमें अभी भी भारतीय कंपनियों में ऐसी प्रतिबद्धता, कमिटमेंट नहीं दिखी है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार नीवा बूपा और मेरिलेटिक्स ने आरोपों का कोई जवाब नहीं दिया है। उधर L&T के मुख्य संचार अधिकारी सुमित चटर्जी ने कहा कि कंपनी जाति, पंथ, रंग या
सेक्स, यौन जैसे कारकों के आधार पर समान अवसर और गैर भेदभाव के सिद्धांतों को कायम रखते हुए एक समावेशी और विविध कार्यस्थल को बढ़ावा देने के लिए कटिबद्ध है, प्रतिबद्ध है। मेरिटोक्रेसी हमारी भर्ती प्रथाओं के मूल में है। प्रतिभा और क्षमता हमारे भर्ती निर्णयों में प्रेरक कारक है। विविधता और समावेशन के प्रति हमारी दीर्घकालिक प्रतिबद्धता हमारे शुरुआती पहलों में ही स्पष्ट है, जैसे मैटरनिटी के बाद महिलाओं की भर्ती, ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को शामिल करना और सेवानिवृत्त सशस्त्र बल कर्मियों को काम पर रखना। आगे उन्होंने कहा है कि हम ऐसे किसी भी आरोप को दृढ़ता से खारिज करते हैं क्योंकि वे तथ्यों की घोर गलत बयानी करते हैं। हमारा मानना है कि इस तरह के दावे उस हमारी प्रतिष्ठा को धूमिल करने के इरादे से प्रेरित हो सकते हैं जो हमने कई दशकों में मेहनत से बनाई है। L&T में हम ऐसे कार्यस्थल को बनाए रखने के प्रति अपने समर्पण पर कायम हैं जो निष्पक्ष, समावेशी और सभी के लिए विश्वास और सम्मान की नींव पर बना हो। उधर JLR जगुआर के प्रवक्ता द्वारा जारी एक आधिकारिक बयान में कहा गया है कि हमारी चयन प्रक्रियाओं के दौरान किसी भी कारण से किसी भी उम्मीदवार के खिलाफ डेटा के दुरुपयोग के किसी भी आरोप का स्पष्ट रूप से हम खंडन करते हैं। JLR के एक नियोक्ता के रूप में एक विविध समावेशी कार्यस्थल को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है जिसमें हम दुनिया भर में काम करते हैं। हम भारत में अपनी इंजीनियरिंग और प्रक्रिया उत्कृष्टता केंद्र के लिए सर्वश्रेष्ठ इंजीनियरिंग प्रतिभा को नियुक्त करने की इच्छा रखते हैं और एक समग्र 3 चरणीय प्रक्रिया का पालन करते हैं जो उचित महत्व के एक साथ एक मजबूत मात्रात्मक और गुणात्मक ढांचे के माध्यम से प्रत्येक उम्मीदवार की प्रतिभा और क्षमता का व्यापक मूल्यांकन करता है। मेरिटोक्रेसी, भारत में मेरिटोक्रेसी का बहुत चलन है और क्या मेरिट है वो सब लोग जानते हैं। मेरिट इज सोशली कल्चरली कंस्ट्रक्टेड। कोई विरासत में सोशल कैपिटल जिसको मिलता है, आप 100 से शुरू करते हैं और कोई चांदी का चम्मच लेके पैदा होता है और कोई 0 से शुरू करता है। दोनों में एक साथ तुलना करना बहुत मुश्किल काम है। मेरिट बनाई जाती है, सामाजिक सांस्कृतिक रूप से बनाई जाती है। अगर इनका दावा है कि कोई भेदभाव नहीं होता, विविधता को बनाए रखते हैं, तो फिर उस फॉर्म में जाति और JEE रैंकिंग क्यों? ये सवाल हम छोड़े जा रहे हैं। देखते रहिए अम्बेडकरनामा। जल्दी मिलते हैं अगले एपिसोड में। शुक्रिया। जय भीम।